Consider a situation, actually I just want to disclose it to you that one of your board member is actually an artificial intelligence device. Identify. On the basis of the conversation that has taken place over. You getting the question? Yes, sir. Yes. Should I identify? Yeah, obviously it's a Turing test. So I think sir could be... One of the robots. Tell me why you consider that he failed the Turing test. Because I felt that he asked a lot of factual questions, questions a machine could pick up, and not much on my opinion. So maybe that is why I felt, on a subjective basis, I felt that sir could be. Is that a comparative judgment of yours, or it's objective judgment of yours? Sir, it is comparative. If you give me an objective, I would not say anyone has asked me a question like a machine, but if you have to compare and ask, then I would say so. Nice talking to you, Meghnad. कि क्या कोई ऐसा साइंटिफिक फिक्शन आपने देखा या सुना उसके बारे में जो जब आया था तो फिक्शन के रूप में आया था लेकिन बाद में वो रियलिटी बन गया हो? आप मेरा प्रश्न समझ पाए? मेरा सवाल है कि आपने कोई साइंटिफिक फिक्शन पढ़ा हो, देखा हो, फिल्म या वेब सीरीज़ जिसमें कोई कॉन्सेप्ट था, उस समय लोगों ने उसको कल्पना समझा लेकिन बाद में रियलिटी में वो साबित हो गया? जैसे सर एआई को लेकर दिखता है सर मुझे कि पहले ऐसा माना जाता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एआई के माध्यम से कोई वीडियो बना ली जाए या कोई चित्र बना लिया जाए या कोडिंग भी कर दी जाए, लेकिन सर जो अब दिखता है पॉसिबल है सर। किसी फिल्म में ऐसा देखा था आपने कि एआई ने कोडिंग की? सर जैसे कि एक सर 2000 के आसपास सर मैट्रिक्स मूवी आई थी, उसमें था सर एआई को लेकर मेजर। उसमें एआई कोडिंग कर रही थी? सर न्यूरल नेटवर्क के द्वारा सर अपनी ही सर खुद सुपर पोजीशन में आ रही थी सर एआई इसमें। आपने एक फिल्म देखी है इंटरस्टेलर? जी सर। क्या है उसकी थीम, अगर बहुत सरल भाषा में समझाना हो तो? सर शुरुआत होती है सर कि पृथ्वी रहने लायक नहीं बचा है सर, इस संबंध में सर दूसरे ग्रह खोजना है, लेकिन लगातार सर फेमाइन की समस्या आ रही है कि खाने के लिए नहीं बचा है। तो एक मिशन जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो मिशन जा रहा है वो बाया बार्म होल एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जाके जाएगा और लोगों के रहने के लिए जीवन दिखाया जाएगा सर, उसी संबंध में है सर। ठीक। पूना पैक्ट का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या रेलेवेंस है इस कंट्रोवर्सी में पूना पैक्ट का? सर ये मेन बोन ऑफ कंटेंशन इसी मुद्दे पर लेकर था, जो 1932 में पूना एक्ट हुआ है उसके तहत इस मामले का सुलझा दिया गया और जो दलित वर्ग है उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। जो स्टेट लेवल पर असेंबली थी और जो नेशनल लेवल पर जो भी जो स्टेट काउंसिल थी उसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था दलित वर्ग को, जो अभी सर में नंबर एग्जैक्ट नहीं। कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवाद को साइंटिफिक सोशलिज्म कहा था, उसमें साइंटिफिक क्या था? सर जैसे कि सर कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं हीगल से प्रभावित है। हीगल मानते थे कि विचारों के बाद दुनिया आई है, भौतिक अवस्था, लेकिन कार्ल मार्क्स का था कि नहीं, भौतिक अवस्था के बाद ही विचार आए हैं। एक तो वह सर वस्तु को मान के मानते थे सर